प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे तीन अंकों के प्रश्नों के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अबाष्पशील विलेय को, यानी जिसकी बाष्प नहीं बनती, अबाष्पशील विलेय को किसी विलायक में, यानी घोलने वाला विलायक में मिलाने से उसका बाष्प दाब कम क्यों हो जाता है। तो एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई अबाष्पशील विलेय है और उस अबाष्पशील विलेय को जब किसी विलायक में मिलाते हैं तो बाष्प दाब कम हो जाता है और बाष्प दाब कम होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखना है। अब बाष्प दाब कम क्यों हो जाता है इसको समझ लेते हैं। देखें, एक अबाष्पशील विलेय को, अबाष्पशील विलेय मतलब जिसकी बाष्प नहीं बनती, एक अबाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाने से, अब आपने अबाष्पशील विलेय लिया और उसको किसी विलायक में, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जल में मिलाया, तो यह अबाष्पशील विलेय क्या करते हैं, वो जो विलायक बाष्प बनने वाला था तो उसके बाष्प बनने की प्रवृत्ति को कम कर देते हैं। यानी विलायक को गर्म करने पर जितनी बाष्प बन रही थी किसी ताप पर, अबाष्पशील विलेय मिलाने पर उसी ताप पर जितनी बाष्प बन रही थी अब उससे कम बाष्प बनती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इस विलायक के बाष्प के बनने में रुकावट डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक अबाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाने से विलायक के अणुओं की बाष्प बनने की प्रवृत्ति घट जाती है। जो विलायक है उस विलायक के अणुओं की बाष्प बनने की प्रवृत्ति घट जाती है। कब? जब अबाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो इसके अणुओं की बाष्प बनने की प्रवृत्ति घट जाती है, क्योंकि विलेय के अणु, विलेय मतलब अबाष्पशील विलेय, विलेय के अणु विलायक के अणुओं के बाष्प बनने में क्या करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं, जिससे बाष्प कम बनेगी। अबाष्पशील विलेय के कारण बाष्प कम बनेगी और बाष्प कम बनने के कारण, और बाष्प कम बनेगी तो बाष्प दाब कम लगाएगी, और जब बाष्प दाब कम लगाएगी तो बाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक अबाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाने से विलायक के अणुओं की बाष्प बनने की प्रवृत्ति घट जाती है, क्योंकि जो अबाष्पशील विलेय के अणु हैं, या अबाष्पशील विलेय लिख सकते हैं, या विलेय लिखा तो अबाष्पशील ही इसको मानेंगे, क्योंकि विलेय के अणु विलायक के अणुओं के बाष्प बनने में रुकावट उत्पन्न करते हैं, और बाष्प बनने में रुकावट उत्पन्न करेंगे तो बाष्प कम बनेगी, और बाष्प कम बनेगी तो बाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया हमको कि एक अबाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाने से उसका बाष्प दाब कम हो जाता है। तो इस बात को हम यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न में क्वथनांक पूछा है। तो साधारणतः किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय को, यानी अबाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर, यानी मिलाने पर उसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। तो एक तो बात हम समझ चुके हैं इस प्रश्न में कि जब किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय को घोला जाता है या मिलाया जाता है तब विलायक का बाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आप थोड़ा सा एक बात पे फोकस करेंगे तो क्वथनांक की परिभाषा आपको, कि क्वथनांक क्या होता है किसी भी विलयन का। क्वथनांक ऐसा ताप होता है जब बाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। आप इसी को पढ़ते हैं क्वथनांक की परिभाषा में कि बाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब जब बाष्प दाब कम हो जाएगा तो बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में समय लगेगा, बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में समय लगेगा। लेकिन जब ताप आप बढ़ाएंगे तो जो बाष्प दाब कम लग रहा था, ताप बढ़ाने से जो बाष्प दाब है और वायुमंडलीय दाब है, पहले हमने ताप नहीं बढ़ाया तो बाष्प दाब कम हो गया। लेकिन जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, ताप बढ़ाने से बाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब का जो गैप है, जो अंतर है, वो समाप्त हो जाएगा। पहले तो बाष्प दाब कम है, लेकिन जब आप ताप बढ़ाएंगे तो जो बाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, और बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। बराबर होने का मतलब उनका अंतर समाप्त हो गया, कोई अंतर ही नहीं रहा, दोनों आपस में बराबर हैं।
और जब बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो द्रव स्वाभाविक है उबलने लगेगा। क्यों? क्योंकि बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर कब होता है? क्वथनांक की परिभाषा के अंतर्गत होता है। तो बाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब का अंतर समाप्त होना मतलब बाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब का बराबर होना, और बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा मतलब वो क्वथनांक कहलाएगा, और क्वथनांक मतलब द्रव उबलना निश्चित है तथा द्रव उबलने लगता है। तो यही कारण है कि क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ध्यान से आपने समझ लिया होगा कि किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो बाष्प दाब कम हो जाता है, और ताप बढ़ाने से जो बाष्प दाब कम है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी अंतर समाप्त हो जाता है, और जो द्रव है वो उबलने लगता है। तो द्रव कब उबला? जब आपने ताप बढ़ाया। और ताप किसका बढ़ाया? जब आपने अबाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया। और ताप बढ़ाने का मतलब क्या है? क्वथनांक बढ़ना, क्योंकि ताप आप बढ़ा रहे हो, क्वथनांक बढ़ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि क्वथनांक बढ़ जाता है। तो बहुत ध्यान से आपने दोनों क्वेश्चन समझ लिए होंगे और समझकर आप इसको याद भी कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।